पिताजी, मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है। आप कैसे भी करके मुझे आम मंगा कर दो। बेटा, ये मौसम आम का नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आम मंगवा कर नहीं दे सकता। मैंने कहा ना पिताजी, मुझे आम चाहिए तो चाहिए। मुझे नहीं पता आप कहाँ से आम ला कर दोगे और आप इस जंगल के कैसे राजा हो जो मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। तुम्हारा आम खाने का इतना ही मन है तो ठीक है, मैं तुम्हें कैसे भी करके आम मंगवा दूंगा। सेनापति, मेरे जंगल में जाओ और मेरी बेटी के लिए कहीं से भी आम ढूंढ कर लेकर आओ। लेकिन महाराज, ये मौसम आम का नहीं है, मैं इस मौसम में कहाँ से आम लेकर आऊंगा? मुझे नहीं पता तुम मेरी बेटी के लिए आम कहाँ से लेकर आओगे, और अगर तुम आम लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। इतना सुनकर बेचारा सेनापति जंगल में आम ढूंढने चला जाता है। वो पूरे जंगल में आम ढूंढता फिरता रहता है, लेकिन उसे आम नहीं मिलते। वो थक कर एक जगह बैठ जाता है। वहाँ पर लाड़ू चिड़िया बैठी हुई थी। उसने सेनापति से पूछा, क्या हुआ सेनापति भाई, आप उदास लग रहे हो? क्या बताऊं लाड़ो बहन, जंगल के राजा ने मुझे आम लेने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे इस मौसम में कहीं आम नहीं मिले। अगर मैं आम लेकर नहीं गया तो जंगल के राजा मुझे इस जंगल से निकाल देंगे। तुम उदास क्यों होते हो? तुम्हें जंगल से निकलने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे राजा के पास लेकर चलो। मैं कुछ ऐसा करूँगी कि वो तुम्हें जंगल से नहीं निकालेंगे। तुम ऐसा क्या करोगी लाड़ो? चलो फिर अभी जंगल के राजा के पास चलते हैं। फिर दोनों राजा के पास जाने लगते हैं। इधर सुंदरी दोनों की बात सुन लेती है। ये लाड़ो ऐसा क्या करेगी जो राजा सेनापति को जंगल से नहीं निकालेगा? चलो मैं भी चलकर देखती हूँ। इतना बोलकर सुंदरी भी सेनापति के पीछे पीछे जाती है और सारी बातें सुनने लगती है। सेनापति, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? कहाँ है आम? सेनापति के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी लाड़ो बोलती है, महाराज, आपने तो सेनापति को आम लेने भेज दिया, मगर इस मौसम में आम कहीं भी नहीं मिलेंगे। इसलिए आप एक काम करो, आम लाने का काम मुझे दे दो। मैं तो 1 महीने में आपकी बेटी के लिए आम ले आऊंगी। जब इस मौसम में आम कहीं भी नहीं मिल सकते तो तुम 1 महीने में आम कहाँ से लाओगी? महाराज, मेरे पास आम उगाने वाले कुछ खास तरह के बीज हैं, जिससे 1 ही महीने में पेड़ पर आम आने लगेंगे। बस आप हुक्म दें, मैं 1 ही महीने में आम तोड़कर ले आऊंगी। ठीक है चिड़िया, अगर तुम 1 महीने में आम ले आई तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम आम नहीं ला पाई तो तुम्हें पिंजरे में कैद कर लिया जाएगा। ठीक है महाराज, मैं पक्का आपकी बेटी के लिए 1 महीने में ही आम ले आऊंगी। तभी पास में बैठे हुए सुंदरी कौवे सोचने लगती है, अरे इस लाड़ू को तो आम लाने के लिए इनाम मिलेगा, इनाम तो मैं ही लूंगी। तभी सुंदरी कौवे कहती है, महाराज, इससे स्वादिष्ट आम तो मैं भी उगा सकती हूँ। आप ये मौका मुझे भी दीजिए। जिसके भी आम स्वादिष्ट होंगे आप इनाम उसी को देना। ठीक है सुंदरी कौवी, तुम दोनों जाकर आम उगाओ, जिसके भी आम स्वादिष्ट होंगे उसे इनाम दिया जाएगा। लाड़ो आकर आम के बीज अपने खेत में डाल देती है। तो भी सुंदरी कौवी पास में बैठी हुई सोचती है, अब लाड़ो बीज डालकर जा चुकी है, अब मैं सारे बीज चोरी करके अपने खेत में लगाऊंगी, इनाम तो मैं ही लेकर रहूंगी। फिर सुंदरी कौवी सारे बीज लाड़ो के खेत से चोरी करके अपने खेत में डाल देता है। अगले दिन जैसे ही लाड़ो अपने खेत में आकर देखती है, अरे बीज कहाँ गए? लगता है किसी ने चोरी कर लिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं दूसरे बीज लाकर बो देती हूँ। लाड़ो दोबारा से बीज लाती है और बोने लगती है। बेचारी लाड़ो
कितनी मेहनत करके बीज बो रही है, लेकिन इनाम तो मुझे ही जीतना है। बस देखते जाओ अब मैं क्या खेल खेलती हूँ। समय बीतता गया और 1 महीने में आम पककर तैयार हो गए। अब ये आम पक चुके हैं, कल मैं इन्हें राजा जी के पास लेकर जाऊंगी। इतना बोलकर लाड़ो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ सुंदरी कौवी आती है। लाड़ो तो अपने घर चली गई। अब मैं इसके आम तोड़कर बाजार में बेच आती हूँ, इससे मुझे बहुत मुनाफा होगा और राजा के पास मैं अपने आम ले जाऊंगी और फिर राजा से इनाम भी मुझे ही मिलेगा। हा 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 हा। इतना बोलकर सुंदरी कौवी एक बोरी में सारे आम भर लेती है और बाजार में बेचने चली जाती है। और जब लाड़ो अपने खेत में जाती है, उसे कोई आम नहीं मिलते। हे भगवान, मेरे सारे आम कहाँ गए? लगता है कोई चोरी करके ले गया है। अब मैं राजा के पास आम कहाँ से लेकर जाऊंगी? और अगर मैं अब राजा के पास नहीं गई तो राजा जी के लोग मुझे यहीं से उठाकर ले जाएंगे। अब राजा के पास तो जाना ही पड़ेगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी रक्षा करो। इतना कहकर लाड़ो खाली हाथे राजा के पास चल देती है। उधर सुंदरी कौवी लाड़ो के आम बेच रही थी। आम ले लो आम, मीठे रसीले आम, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। जंगल के सभी पक्षियों को वो आम बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, इसलिए सभी आम जल्दी ही बिक जाते हैं। लाड़ो के आम तो मैंने बेच दिए और अब लाड़ो भी रास्ते से हट गई। अब सिर्फ मैं ही आम लेकर राजा के पास जाऊंगी और इनाम भी सिर्फ मुझे ही मिलेगा। सुंदरी कौवी और लाड़ो राजा के पास पहुंचती है। लाड़ो खाली हाथ थी, इसलिए उसे डर भी लग रहा था। लीजिए महाराज, मैं आपकी बेटी के लिए स्वादिष्ट आम लेकर आ गई हूँ। बेटी, एक आम खाकर देखो, तुम्हें आम का स्वाद पसंद आता है या नहीं? तभी राजा की बेटी आम खाकर देखती है। अथू, इन आमों का स्वाद तो बहुत ही बेकार है। मैं इन आमों से एक भी आम नहीं खा सकती। क्यों रे कौवी, तू इतने खराब आम कहाँ से लेकर आई है? महाराज, ये आम मैंने खुद उगाए हैं। अब ये आम स्वादिष्ट नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और वैसे भी मैं तो आम लेकर भी आ गई, लेकिन लाड़ो तो आम लेकर भी नहीं आई है। ए चुड़िया, तूने तो वादा किया था ना कि तू आम लेकर आएगी, और तू तो आम लाई भी नहीं। लगता है तुझे पिंजरे में बंद करना पड़ेगा। नहीं नहीं महाराज, मैंने तो अपने खेत में आम की फसल लगाई थी, लेकिन कल ही किसी ने वो चोरी कर ली। बंद करो इस छोटी चिड़िया को पिंजरे में। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो महाराज। मुझे पिंजरे में मत बंद करो महाराज। इस तरह लाड़ो की बात कोई नहीं सुनता और लाड़ो को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। लाओ महाराज, मुझे आम लाने का इनाम दो। किस बात का इनाम? तुम्हारे आमों में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। महाराज, आपने जवान दी थी कि जो भी आम लाएगा उसे इनाम दोगे। अब आम अच्छे हो या बुरे हो, मैं तो आम ले आई हूँ, इसलिए आपके अनुसार मुझे इनाम मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, दे दो इसको इनाम। जैसे ही सेनापति कौवी को इनाम दे रहा था, तभी एक और पक्षी वहाँ आकर कहता है, रुकिए महाराज, कौवी को आम देने से पहले एक बार मेरे आम भी देख लीजिए। इतना सुनकर राजा की बेटी आम को खाकर देखती है। अरे वाह, इतने मीठे आम तो मैंने कभी भी नहीं खाए। कितने स्वादिष्ट आम हैं। इस इनाम का हकदार मैं हूँ महाराज, मुझे इनाम दो। हाँ, तुम्हें इनाम दिया जाएगा, मगर पहले ये बताओ तुम ये आम कहाँ से लाए हो? महाराज, ये आम मैंने खुद ही उगाए हैं। नहीं महाराज नहीं, ये आम तो मेरे आम हैं,
मुझे मेरे आमों की पहचान है। सच सच बताओ, तुम ये आम कहाँ से लाए हो? नहीं तो तुम्हें अभी पिंजरे में कैद कर दिया जाएगा। महाराज, मैं बिल्कुल सच बताता हूँ। ये कौवे इन आमों को बाजार में बेच रही थी। मैंने इसी से ये आम खरीदे हैं। अच्छा कौवी, यानी तुमने लाड़ू के आम बाजार में बेच दिए? मैं तुम्हें अभी दंड दिलवाता हूँ। महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगी। दया करो महाराज, दया करो। इस कौवी को पिंजरे में कैद करो और लाड़ू को इनाम दिया जाए। इस तरह सुंदरी कौवी को अपने कर्मों की सजा मिलती है।